और चलिए अब बात करेंगे मौसम की। यूपी में बर्फीली ठंड की मार देखने को मिल रही है। 25 जिलों में गलन ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई शहरों में 2 डिग्री के करीब पारा पहुंच चुका है और शीतलहर के साथ कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो शीतलहर के साथ कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी में, जहां पर बर्फीली ठंड को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को हो रही हैं। अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं लोग। 25 जिलों में गलन ने ठिठुरन बढ़ा दी है। तो यूपी में बर्फीली ठंड की मार, इस समय बर्फीली हवाएं चल रही हैं। कई शहरों में 2 डिग्री के करीब पारा पहुंच चुका है, जो कि लोगों की समस्याओं को और बढ़ा रहा है। बहरहाल बारिश का इंतजार अभी भी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी में, जहां पर बर्फीली ठंड की मार है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम पांडे हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं और तरुण भड़ाना ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभम, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, इस समय मौसम का जो हाल नजर आ रहा है, इस हाल से लोग तो परेशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा मार जो है वो किसानों पर पड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कि प्राकृतिक मार पड़ती है तो सबसे पहले किसानों को ही इसका नुकसान देखना पड़ता है। और लिहाजा इस बार जिस तरीके से प्रचंड ठंडक पड़ रही है, उस बार भी किसान ही कहीं ना कहीं इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कई फसलें भी इससे बर्बाद हुई हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बात कही गई है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही साथ राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो आज सुबह थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है। बीते करीब 2-3 दिन से लगातार धूप भी निकल रही है और आज सुबह फिलहाल कोहरा नजर नहीं आ रहा। हाँ, जरूर गलन बढ़ी है, लोगों को तपा देने वाली ठंडक जरूर एकदम से शुरू हुई है, लेकिन धूप निकलने की वजह से लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में हल्की बूंदाबांदी की स्थिति रहेगी। इसकी वजह से फिलहाल किसानों को उम्मीद है कि इस बारिश से उनको थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। अब देखना यही होगा, क्योंकि लगातार प्रचंड ठंडक एक तरफ पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में फिलहाल अभी आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई राहत की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन किसानों के लिए उम्मीद जरूर जगी है कि अगर बारिश होती है तो उनके फसलों के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, और तरुण के पास हम चलते हैं। तरुण, ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें, क्योंकि बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं, कोहरे का सितम अभी भी दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है, क्या प्रदूषण पर भी इसका कोई असर नजर आ रहा है? जी, लगातार कहीं न कहीं घने कोहरे की जो मार है साफ तौर पर देखी जा रही है और बढ़ती ठंड को लेकर 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। यानी कि 8th क्लास तक, एलकेजी से लेकर 8th क्लास तक जो 15 जनवरी तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। लगातार जो घने कोहरे की वजह से कहीं न कहीं साफ तौर पर जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का स्तर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं हाईवे की, देखिए तस्वीरें जो आपको बयां करती है, दिखाती है इस तरीके से। अभी भी फिलहाल सुबह का समय है, लगभग 7 बज चुके हैं और पॉल्यूशन और जो घना कोहरा है साफ जो हाईवे से लेकर आसपास मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सबसे खतरनाक है दिल्ली एनसीआर में यही बात है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर जो लगातार घना कोहरा होता है उससे हादसे होते हैं, क्योंकि वाहनों की रफ्तार यहाँ पूरी तरह रुक जाती है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लोगों की मुसीबत है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आती है। लगातार मैनेजमेंट, टोल मैनेजमेंट से लेकर ट्रैफिक पुलिस विभाग और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर होते हैं, सभी से अपील करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए हैं, हम भी जाते हैं। कभी तरह की ठंड है, सबसे पहले कब देखी गई और इस तरह से आपके मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, क्या बताओ, क्या सावधानी बरतते हैं और किस तरीके से आप लोगों से अपील करनी चाहिए? बाहर निकलना तो कपड़ों को मास्क लगाना, सब बाहर जाके थोड़ा हाल हो रहा है, बिल्कुल जीना मुश्किल हो रहा है इतनी ठंड की वजह से। सर, सर्दियों में देखा गया अक्सर जब सर्दी होती है, घना कोहरा होता है, पॉल्यूशन भी आ जाता है, तो घने कोहरे की वजह से हाईवे पर हादसे भी हुए हैं। तो घना कोहरा अभी भी क्या आसपास मंडरा रहा है? हाईवे पे ज्यादा दिक्कत होती है, गाड़ियाँ चलती हैं, उनको भी परेशानी होती है, गाड़ी वाले देखिए लगातार जो घने कोहरे की वजह से साथ साथ पॉल्यूशन का स्तर भी लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है। साथ ही बात करें किसानों की फसलों से लेकर तमाम जो किसानों की फसलें हैं
उस पर भी जो कोहरे की जो मार होती है वो साफ तौर पर देखी जाती है, क्योंकि जनवरी में एक बरसात होना जो किसानों के लिए रामबाण साबित होता है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभी कहीं न कहीं फिलहाल जो किसानों की जो फसल है, के लिए किसानों की जो मायूसी है बिल्कुल छाई हुई है। लगातार हाईवे से लेकर और जीटी रोड्स बात करें, ईस्टर्न पेरिफेरल की बात करें, तो तमाम जो वाहन चालक है अपने बचाव के लिए वाहनों की रफ्तार जो लिमिट की गई है, जो स्पीड लिमिट है उसके निर्धारित तरीके से चल रहे हैं। हेडलाइट्स और चीपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हाईवे पर बड़े हादसे होते हैं। हादसे को रोकने के लिए लगातार जो स्पीड लिमिट है शासन ने उसको भी कम किया है। उसी को लेकर लगातार जो वाहन चालक है उसी का नियम का पालन करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। अभी आने वाले समय में और इस तरह सर्दी बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आएगी, और संभावना जताई ये भी जा रही है जो बच्चों की स्कूलों की छुट्टी है और भी बढ़ सकती है। हालांकि अलग-अलग जिले में डीएम ने सख्त आदेश दिए हैं। 15 जनवरी से जनवरी तक एलकेजी और 8th क्लास तक 8वीं कक्षा तक जो स्कूल हैं वो सभी बंद रहेंगे। आने वाले समय में देखा जाएगा और किस तरीके की सर्दी है, तापमान में क्या गिरावट होती है, उसी तरीके से आगे ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल रैन बसेरे से लेकर और तमाम जो नगर पालिका और प्राधिकरण है पूरी तरीके से रैन बसेरे बनाए हुए, ताकि कोई भी व्यक्ति खुले आसमान में ना सोए, क्योंकि सरकार की यही मंशा है, क्योंकि सरकार की यही मंशा है लगातार लोग जो खुले में सोते हैं उन्हें खुले में ना सोने दें, उन्हें रैन बसेरे तक पहुंचाएं। लगातार यही चीजें रात में देखनी होती है। नगर पालिका के और प्राधिकरण के अधिकारी और पीसीआर जो पीआरपी होती है, पुलिसकर्मी होते हैं, जो खुले में लोग सोते हैं उन्हें वो अपनी गाड़ी से बिठाकर उन्हें रैन बसेरे तक छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सर्दी से बचने के लिए प्रशासन भी ठोस कदम उठा रहा है, लोग भी तमाम अपील करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और चलते हैं इस समय शुभम के पास। शुभम भी हमारे साथ क्योंकि बने हुए हैं। शुभम, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अभी त्योहारों का सीजन एक बार फिर से शुरू हो गया है। कई जगहों पर आज लोहड़ी भी बनाई जाएगी और इसके अलावा मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या। ऐसे में प्रशासन की ओर से ठंड को देखते हुए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, देखिए ठंड को लेकर के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कई समीक्षा बैठक की गई और उसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए कि कहीं पर भी ठंड की वजह से लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े, ऐसे जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाए। और लगातार उसी व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन भी प्रदेश भर के उन सभी जिलों में जो खास तौर से तराई के इलाके हैं जहां पर ठंड काफी ज्यादा और कोहरे की स्थिति रहती है, उन वहां पर विशेष तौर से इस तरह की स्थिति बनी रहे, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, समुचित व्यवस्थाएं बनाई जाएं। इसे लेकर के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले ही दिए गए थे कि पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ एनएचएआई और यूपीडा को भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे कि हाईवे और एक्सप्रेसवेज पर साफ तौर पर व्यवस्था रहे और जो तय गति सीमा है उसके भीतर ही वाहन चले, ये भी सुनिश्चित करने का काम किया जाए। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर किया जाए। और साथ ही तरुण, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मौसम को लेकर जो जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं उससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिलती यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। क्या यहाँ पर प्रशासन की ओर से कोई खास व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अलाव का सहारा भी नहीं ले सकते हैं? लगातार जिस तरीके से जो सर्दी है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि शीतलहर है, साथ हवा भी चल रही है। हवा के साथ साथ लोगों का जो कड़कपन है, यानी सर्दी के है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार नगर पालिका से लेकर जो नगर प्राधिकरण है वो जगह जगह अलावे की व्यवस्था कर रहे हैं। रोडवेज बस स्टैंड हो या फिर जो बस अड्डे हो, वहाँ लगातार अलावे की व्यवस्था विशेष तौर पर की जाती है। परी चौक के पास कहीं है, परी चौक लोगों का आवागमन होता है, वहाँ अलावे की व्यवस्था की गई है। लगातार जगह जगह इसी तरह अलावे की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि वहाँ नगर पालिका के व्यक्ति होते हैं, हर 2 घंटे में अलग अलग राउंड्स होते हैं, उनके अलग अलग पॉइंटों पे जाकर लकड़ी और अलावे की व्यवस्था वहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। बात करें पीआरवी और पुलिस कर्मी, नोएडा कमिश्नरेट पुलिस जो लगातार रात के समय में जो खुले में लोग सोते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर रखती है और उन्हें खुले में न सोने की अपील करती है। अपनी गाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जहाँ अलावे होते हैं, जहाँ रैन बसेरे होते हैं, वहां तक पहुंचने का कार्य करते हैं। लगातार उसी को सर्दी से बचने के लिए लगातार यह ठोस कदम लोगों को उठाए जा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हो या फिर नगर पालिका के कर्मचारी हो, लगातार सर्दी से बचने के लिए, इंसानियत नाते सर्दी से बचने के लिए सरकार के तो आदेश है ही, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपने ही स्तर से लगातार
ये सर्दी से बचाव के लिए लोगों को कोई जरूरतमंद जो लोग हैं उनके लिए कोई समस्या पैदा ना हो, उन्हीं से लगातार इस तरीके की जो डोर टू डोर लोग जी। वहां जाते हैं, आसपास जो रैन बसेरे होते हैं और अलावे होते हैं वहां तक पहुंचने की व्यवस्था करते हुए साफ तौर पर नजर। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।